नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन समयावधि में जिले की समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 6 माह से 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट पोषक आहार देने के आदेश हुए थे। लेकिन इन आदेश के अंतर्गत जिले की नियमित स्व सहायता समूह, जिनकी संख्या लगभग 1100 है, इनमें काम छीन कर तत्काल नवनिर्मित 4 समूह को दिया गया था। इस गंभीर विषय को जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बिसेन ने पुरजोर तरीके से उठाकर जिला प्रशासन को जन आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए बालाघाट कलेक्टर द्वारा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को आदेशित किया गया है कि पूर्व निर्धारित स्थानीय स्व सहायता समूह को कार्य सौंपा जाए। आयुक्त जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के भोपाल, उन्होंने सभी कलेक्टर्स को और सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि तत्काल इस मामले की जांच की जाए। और उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ जिलों में जो है चिन्हित समूहों को काम दिया गया है। इसलिए उन्होंने उन चिन्हित समूहों के काम को खारिज करते हुए सभी कलेक्टर्स को और सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि पूर्व के तरीके से ही महिला एवं बाल विकास के सभी जो आंगनवाड़ी हैं उनमें जो हमारे पूर्व में निर्धारित जो और नियमित जो समूह हैं वही काम करेंगे। और जो चिन्हित किए गए समूह हैं, जो तो वर्तमान में तत्काल के लिए बनाए गए समूह हैं, उनको हटाया जाएगा। बिरसा के बिठली मानेगांव से सटे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती ग्राम चमारी के 3 लोगों और सुतिया, चौरबहरा, तीतरी, रेंगाखार के 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट में लेट लतीफी पर भी प्रश्न उठ रहा है। साथ ही आशंका व्यक्त की जा रही है कि जिन्हें रेंगाखार और समनापुर में क्वारंटीन किया गया था, वो बिरसा क्षेत्र होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हुए होंगे। ये भी सोच का विषय है कि यदि ये लोग बालाघाट से होते हुए गए थे तो किन किन लोगों के संपर्क में आए थे। बैहर बालाघाट क्षेत्र के मुहाने पर कोरोना मुंह फाड़े भूचाल मचाने खड़ा हो गया है, जिसे रोकने के लिए सजगता, सावधानी और जागरूकता जैसे हथियारों का इस्तेमाल दुगनी ताकत से करना होगा। जिले के आदिवासी अंचल बैहर बिरसा क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण अपने पेट पालने के लिए विगत माह तेलंगाना शहर में रोजी रोटी की तलाश में गए हुए थे, जहां पर एक फैक्ट्री में कार्य करने लगे। लेकिन देश में कोरोना महामारी के आने से देश में लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके बाद कंपनी से उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया। तो यह सैकड़ों मजदूर अपने स्वयं के पैसों से ट्रक बनाकर सोमवार को सुबह बालाघाट पहुंचे। कहाँ गए थे आप लोग? आंध्रा। काय के लिए गए थे? मिर्ची काटने के लिए। कब गए थे आप लोग? होली के 15 तारीख को गए। 15 तारीख को। क्या क्या हुआ, वापस कैसे आए आप लोग? वापस तो ऐसे आया, लॉकडाउन खुलने के बाद आया। लॉकडाउन खुलने के बाद आए हो? अभी कहाँ लॉकडाउन खुल गया? नहीं, बोला तो वैसे करके। तो वहाँ से आपको परमिशन मिला था कि जाने का? मिला था परमिशन। हाँ। तो कैसे करके आए? यानी बस करके आए? नहीं, ट्रक किराया करके आए। कितने ट्रक किए थे तुमने किराए से? हमने एक किया, बाकी लोग मालूम नहीं। कितना पैसा दिए? 59। दुर्गा जी, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? तेलंगाना से। क्या काम करते थे वहाँ पे? मिर्ची तोड़ने काम। तो अभी लॉकडाउन हुआ था तो वहाँ पर क्या परेशानी आ रही थी आपके सामने कि आपको आना पड़ा? वहाँ कुछ नहीं, मतलब लॉकडाउन हो गया तो हमको घर जाना। तो वहाँ पर आप लोगों को खाने पीने से लेकर बाकी चीज़ों में क्या परेशानी हो रही थी? वहाँ खाने पीने को मिलते थे, फिर 4 महीना हो गया फिर। तो फिर कैसे किया? यहाँ आने के लिए आप लोगों ने क्या किए? गाड़ी माजदा। गाड़ी से आए हो? हाँ, गाड़ी से आए। तो डायरेक्ट तेलंगाना से बनाए थे? हाँ जी। कितने लोग हैं? 40। कितना किराया देकर आए हो आप लोग? 1,18,000। कितने लोग आए हो? 40 इसमें और 45 इसमें। इस सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग यहाँ तबेजरी चौक पर कुछ बाहर के मजदूर बैठे हुए हैं। यहाँ आके इनसे पूछताछ की गई है तो ये बैहर गढ़ी साइड के मजदूर हैं, जो कि तेलंगाना से बाई ट्रक आए हैं। और ट्रक और बाकी जो गाड़ी थी वहाँ से परमिट होके आई हैं। इनका चेकअप रजे गाँव में हुआ है और यहाँ चूँकि यहाँ रुके हुए हैं, इनकी सुबह नाश्ते वगैरह की व्यवस्था करा दी गई है। बसें अभी 10 मिनट में बसें आ जाएंगी तो इनके घरों पर छोड़ के आएगी बस। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर किरनापुर विकासखंड में आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत कसंगी में रविवार को प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन ब्यौरा सचिव महेंद्र मेश्राम, आयुर्वेद चिकित्सक रमेश सेवलानी, रफी अंसारी, बच्चूमल बागवानी ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 125 बैगा आदिवासी परिवारों को सैनिटाइज कर राशन किट प्रदान की, जिसमें 5 किलो चावल, दाल, नमक, तेल, मसाला और साबुन वितरण किए गए।
अभी लॉकडाउन के दौरान राशन मिला है कि नहीं आप लोगों को? सोसाइटी से राशन नहीं मिला? मिल गया। अच्छा, कितना कितना मिला? 5-5 क्यों 5-5 किलो सिर्फ मिला, क्यों? पता नहीं सर, 2 महीने के दिए 10 किलो बस। अच्छा, एक लोगों को 2 महीने का 10 किलो। 10 किलो तो 2 महीने में उतना पूरा जाएगा? पूरा था राशन दिया तो लिया हमने। अच्छा, अभी ये लोग बालाघाट से आए हैं, प्रभु तथागत फाउंडेशन के लोग आए हैं जी। ये बांट रहे हैं। हाँ 5 किलो चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, सब मसाला है, साबुन है, सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं। ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छी लग रहा है। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। हाँ नेपाल मस्कुल महपाल, ये बताओ राशन मिला है कि नहीं सरकार से? मिल गया। कितना? हमको 9 परिवार को मिला है। अच्छा। चांगुटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहगांव में विगत रात्रि तकरीबन 8:30 बजे मृतक युवक युगल किशोर के टावर के किनारे ट्रांसफार्मर में लटकने से मौत हो गई। परिजनों द्वारा जानकारी अनुसार मृतक युगल किशोर के परिजनों ने बताया कि टावर के ट्रांसफार्मर के किनारे से आग की लपटें निकल रही हैं। सभी दौड़े भागे ट्रांसफार्मर के किनारे गए तो पाया कि मृतक युवक युगल किशोर ट्रांसफार्मर में लटका हुआ है। तभी परिजनों के द्वारा चांगुटोला पुलिस को सूचना दिए गए। पुलिस द्वारा मौके स्थल पर पहुंचकर शव को ट्रांसफार्मर नीचे उतारकर सुबह पोस्टमार्टम कर मृतक युवक का शव परिजनों को सौंपा गया। जब घटना हुई तो आप कहाँ थे उस समय? मैं अंदर थी। खाना वाना बना रहे थे आप? कब पता चला आपको कि ये हादसा हो गया? उसके पापा कैसा होने लगा, क्या है, जलने लगा, ऐसा कहने लगे तो निकले बाहर। अच्छा, फिर आप लोगों ने वहाँ जाकर के देखा? हाँ। क्या नाम था मृतक का? युगल किशोर। मैं तो टीवी चालू था तो मैं टीवी देख रही थी और सभी लोग बहन भाई सभी अंदर थे और खाली पापा बाहर थे, तो उनको भी नहीं पता कि वो कहीं गए हैं ऐसा। लेकिन अब लाइट एकदम से गोल हो गई और हम लोग बाहर निकले और जैसा निकले वैसे पापा ट्रांसफार्म में जो आग लगने लगी तो देखिए एकदम अचानक, तो टार्च लेके गए तो मेरा भाई लटका हुआ था वहाँ। लालबोरा तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया और नायब तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली ने बालाघाट सिवनी जिला सीमा रेखा पर बने जांच केंद्र का निरीक्षण किया और रेड अलर्ट एरिया से आ रहे मजदूरों और अन्य लोगों को जिला सीमा रेखा पर बने शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कंजई ग्राम पंचायत भुंडामुरी में बनाए आइसोलेशन कक्ष में दाखिल कराया। लोगों का हालचाल जाना, प्रभारी कर्मचारियों को समुचित व्यवस्था करने की बात कही। लॉकडाउन 3.0 में ग्रीन जोन में मिली छूट के चलते जिले भर में सोमवार से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल दिए गए हैं। जिले में सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस के द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सोमवार शाम 6 बजे पुलिस के द्वारा सख्ती के साथ बंद कराया गया और व्यापारियों और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। बावजूद इसके बालाघाट जिले में अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। ग्रीन जोन होने के चलते जिले भर में सोमवार से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल दिए गए हैं। लगभग 1.5 महीने बाद लॉकडाउन में थोड़ी ढील पाकर लोगों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। इस दौरान छोटे व्यवसायी, किराना व्यापारी, ऑटो पार्ट्स, कपड़ा दुकानों सहित अन्य दुकानें खुली नजर आईं। सोमवार को सुबह 7 बजे ही व्यवसायी दुकान खोलने के लिए व्यवस्था में लग गए थे। इसके बाद सड़कों पर लोगों के निकलने का सिलसिला जारी हो गया और कई दिनों तक बाजार में रौनक लौट आई। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।